नमस्ते बच्चों। आज हम मेधावी, नवोदय और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, राम किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? यानी ये मिठास भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? मिठास एक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, गायों का झुंड, इसमें झुंड है वो क्या है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक? तो झुंड एक समूह है, तो सही आंसर होगा समूहवाचक। अगला क्वेश्चन, सीता बाजार गई, वह फल लाई, इसमें जो वह है, ये वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो यहां पर जो वह सीता के लिए आया है, तो यह सर्वनाम है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यह बड़ा घर है, तो यहां पर जो बड़ा, ये बड़ा क्या है? विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम? तो ये घर की विशेषता बता रहा है, क्या होगा? विशेषण। सही आंसर ऑप्शन ए, विशेषण। अगला क्वेश्चन, वह होशियार छात्र है, तो छात्र होशियार है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा? ये विशेषण। सही आंसर ऑप्शन बी, विशेषण। अगला क्वेश्चन, कौन, यहां पर जो कौन है वो क्या है? प्रश्नवाचक, सर्वनाम, संकेतवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक? कौन, ये प्रश्न कर रहा है, कौन, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, जिसने, ये क्या है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निजवाचक? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संबंधवाचक। राम खाना खाता है, क्रिया है, राम खाना खाता, तो इसमें जो क्रिया है वो क्या है? राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो खाता एक क्रिया है उनको, तो सही आंसर ऑप्शन सी। मैं पढ़ रहा हूं, यह कौन सा काल है? मैं पढ़ रहा हूं, तो अभी वर्तमान की बात कर रहा है, तो ये कौन सा काल होगा? वर्तमान का। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हमने खाना खाया, इसमें क्रिया क्या है? खाया, इसमें क्रिया क्या है? खाया। सही आंसर ऑप्शन सी। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार। हाथ पांव फूलना, इसका अर्थ क्या है? ये मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। आसमान सिर पर उठाना, इस मुहावरे का अर्थ है, कहते ना आसमान सिर पर उठा रखा है, तो इसका शोर मचाना।
पेट में चूहे दौड़ना, इसका अर्थ क्या है? भूख लगना। ऑप्शन ए सही आंसर। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द, वर्ण, वाक्य, अक्षर। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी जो वर्ण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर है? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी ते, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी में। तो इनमें से कौन सा स्वर है? ऑप्शन सी आ स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, ए कौन सा वर्ण है? स्वर, व्यंजन, संयुक्त या आधा? तो ये क्या है? स्वर है। अगला क्वेश्चन, मैं किस प्रकार का वर्ण है? स्वर, व्यंजन या मात्रा या संज्ञा? क्या है मैं? किस प्रकार का वर्ण? ये व्यंजन है। हिंदी में मुख्य व्यंजन कितने हैं? तो मुख्य व्यंजन 33 है। संयुक्ताक्षर किससे बनते हैं? 2 स्वरों से, 2 व्यंजनों से, एक स्वर और एक व्यंजन से या शब्दों से? संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? ख, त्र, ज्ञ और श्र। ये मिलकर बने होते हैं 2 व्यंजनों से। ख किस प्रकार का अक्षर है? ख किस प्रकार का अक्षर है? किस प्रकार का अक्षर है? यह एक संयुक्त अक्षर है। त्रिशूल में संयुक्त अक्षर है। त्रिशूल में कौन सा अक्षर जो संयुक्त अक्षर है? त्रय संयुक्त अक्षरों में से एक अक्षर है त्रय। छ किससे मिलकर बना है? जो ये छ है वो किससे मिलकर बना है? ऑप्शन बी क और से मिलकर बना है। त्रय का सही विभाजन है, यानी इस त्रय को किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? तो ये ऑप्शन बी त और रेक से मिलकर बना है। निम्न में से कौन सा संयुक्ताक्षर नहीं है? नहीं है तो क्ष संयुक्ताक्षर है, त्रय है, क्य है और ए संयुक्ताक्षर नहीं है क्योंकि यह एक स्वर है। अंग, अंग को क्या कहते हैं? अंग को स्वर, व्यंजन, अनुस्वार या संयुक्ताक्षर? तो इसको क्या बोलते हैं? हम अनुस्वार बोलते हैं। चलिए ए के ऊपर जो अनुस्वार, अ के बाद अ, इसके बाद 2
इनको हम क्या बोलेंगे? विसर्ग या स्वर या व्यंजन या मात्रा? क्या बोलेंगे? तो इनको हम बोलेंगे विसर्ग। ऑप्शन ए। औ किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजन स्वर? तो ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व का मतलब छोटा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट में बताइए। ऐसी ही और पढ़ाई से जुड़ी वीडियो के लिए हैप्पी चिल्ड्रन एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।